ठीक है। तो आज शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक है आपका? जो फोर्थ टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने आ रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, आपके सिलेबस का। ठीक, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। अब पहले जानेंगे क्या कि मीनिंग मीनिंग क्या होती है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब है, ठीक है, कि ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए क्या हो, सुचेबल। ठीक है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि जैसे किसी मान लीजिए किसी शोरूम में ही जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी प्रोडक्ट या सभी जो जितने भी आपके मैनेजमेंट होते हैं या सभी जो वहाँ पे कस्टमर जो सभी आपके मैनेजर्स होते हैं और जो आपके वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं, सभी क्या होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, वेल मेंटेन होते हैं। कि मतलब वहाँ पे आपको मार्केटिंग का माहौल बना दिया जाता है कि आप ऐसे माहौल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 3 हो गया। हाँ, मार्केटिंग मिक्स ही था ना चैप्टर नंबर 3। ओके। अब इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ओके, आदर्श। तो मीनिंग में ध्यान रखिएगा कि मीनिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे हमको मार्केटिंग करने के लिए वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पॉलिसी कैसी है, स्ट्रेटेजी कैसी है, उसका ऑपरेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग में तो यही चीज़ें आएंगी ना कि पॉलिसी क्या क्या है। ठीक है, मार्केटिंग की पॉलिसीज। ठीक है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटजीज आपकी होगी। ठीक है, मार्केटिंग का ऑपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसको चलाएंगे कैसे। ठीक है, डिसीजंस कैसे लेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे हम कोई चीज़ अपना मार्केटिंग कर पाएंगे। और इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, मार्केटिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, वो आएंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स इसके आएंगे इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, हाँ मैं मीनिंग लिखवा दे रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मीनिंग लिखवाऊंगा। ओके। ठीक है, फैक्टर्स हो गए, फोर्सेस हो गए। ठीक है, ये हो गया, या वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें क्या आएंगी, आपकी मीनिंग में आएंगी। ठीक है, कि मतलब सीधी सीधी बात है। ठीक है, कि जहाँ पे मार्केटिंग के लिए हमको ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अपना व्यवसाय करने के लिए या अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए क्या हमें वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाना चाहिए आलोक, मैं मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, देखिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंप्राइजेस, इसी में देखना सब वो वर्ड आएगा जो मैंने अभी वर्ड लिखा है, कंप्राइजेस ऑल दोज कंडीशन। कंडीशन में क्या आएगा, वही सब कंडीशन में वही आएगा। ठीक है, क्या मैंने लिखा था, एलिमेंट्स। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हो गया। ठीक, फिर आपका फोर्सेस और वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए आएगा नहीं आएगा, वही चीज़ें मैं अभी बता रहा था, ये सभी चीज़ें इसके लिए चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन उसमें पूरा होना चाहिए, विच अफेक्ट मार्केटिंग, विच अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है, पॉलिसीज। ठीक, आपका स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन।
मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब क्या है कि मार्केटिंग के डिसीजन को, मार्केटिंग के पॉलिसी को, मार्केटिंग के स्ट्रेटजी को और मार्केटिंग के ऑपरेशन को, ये जो एलिमेंट उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या उसके ऊपर फैक्टर है या उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं, एलिमेंट्स इसके प्रभाव डालते हैं इनके ऊपर, फैक्टर्स इनके प्रभाव डालते हैं इनके ऊपर, फोर्सेस भी इसके ऊपर पड़ता है, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो, ये सभी मिलके किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, आपके मार्केटिंग के डिसीजन को, मार्केटिंग के पॉलिसी को, मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी को और मार्केटिंग के ऑपरेशन को। उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? मार्केटिंग इन्वायरमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? आदर्श, रोशनी, वर्णिका, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने तो यही बताया भी, केवल मीनिंग ही कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट वही है, ठीक है, जिसको, या मार्केटिंग डिसीजन को, या मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी को, या मार्केटिंग के ऑपरेशन को, या मार्केटिंग के पॉलिसी को, जो जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, या जो जो इन्वायरमेंट में इसको इफेक्ट करती हैं। जैसे फैक्टर में क्या आता है, इंटरनल फैक्टर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर आता है, कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्राइस हो गया, आपकी कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये इन्वायरमेंट है ना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इसी से तो चेंज होता है कि डिमांड कम होती है तो आपका प्राइस क्या हो जाता है, कम कर देते हैं, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, फैक्टर की वजह से ही होता है, एलिमेंट्स की वजह से ही होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट है। और अगर ये मार्केटिंग डिसीजन को, या मार्केटिंग पॉलिसी को, या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, या मार्केटिंग ऑपरेशन को अगर ये इफेक्ट डालता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है मार्केटिंग इन्वायरमेंट की मीनिंग। यहाँ अब कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, ओके। देखिए, अब आगे देखिए, अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, या वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट या वेरिएबल। ठीक है, या अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि मैक्रो, मैक्रो कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि मैक्रो का कंपोनेंट क्या होता है मार्केटिंग में। ठीक है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल क्या होता है, ये सभी चीज़ें बहुत कुछ पूछ लेता है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें आता है आपका पहला, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आता है, कंटेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिक आता है और एक नॉन इकोनॉमिक। समझ में आया? ठीक है, कंटेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक में क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि मतलब इकोनॉमिक जो हमारी चलती है हमारे इंडिया में, ठीक है, उसके आधार पे अगर कोई चीज़ें हमारी मार्केटिंग चल रही है, इन्वायरमेंट चल रहा है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का मतलब कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइसिस चल रही है, हमारे यहाँ कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, मतलब हमारी पॉलिसी यहाँ सही चल रही है। ठीक है, ठीक है, पॉलिसी सही चल रही है, हमारी जो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट सही चल रही है, सभी चीज़ें हमारी क्या चल रही हैं, सही चल रही हैं, अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में अगर कोई वॉर हो गया, ठीक है, अगर कोई डिजीज हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, इससे क्या होगा, हमारा नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक का मतलब है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से,
अगर कोई चीज़ें हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक किसको बोलेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज कर दिया, वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, कोई डिजीज़ आ गया, जैसे आपका कोरोना वायरस ही आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केटिंग इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो कंटेंट में ये चीज़ें आती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है चेंज। चेंज में भी दो चीज़ें आती हैं। चेंज में क्या दो चीज़ें आएंगी, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक क्या है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर रहना, और डायनेमिक का मतलब होता है जैसे वेरिएबल होता है, चेंज होते रहना, ठीक है। ये इसको टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक। ये तो मैं कि स्टैटिक का मतलब स्थिर, मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट कभी कभी क्या होता है, एकदम स्थिर होता है, मतलब आपका कभी ना घटता है ना कभी बढ़ता है, कभी देखते हैं कभी किसी किसी प्राइस क्या होती है, हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, सेम रहती है, क्योंकि इसकी डिमांड एकदम फिक्स है कि इसको लेना ही लेना है। जैसे साल्ट ही आपका हो गया, साल्ट क्या होता है, बहुत दिन बहुत सालों तक क्या होता है, एकदम सेम प्राइस पे ही दिखता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड नॉर्मल स्तर पे है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होने लगेगी कभी ना कभी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कभी तक, ठीक है। तो वो क्या स्टैटिक। दूसरा नेचर होता है डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक मतलब हमारी कई जैसे, हाँ, मैच बॉक्सेज, ठीक है, ये सभी चीज़ें स्टैटिक नहीं आएंगी, ओके। वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल जैसे मेडिसिन हो गया, ठीक है, मेडिसिन में बहुत चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, हर महीने हर हफ्ते कभी भी चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। या और भी जितने भी जैसे आपके प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, उसमें कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेचर के होते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स ही रहता है, ठीक है। हमेशा समय के साथ क्या होता है, इसमें चेंज होता रहता है। अगर ज़्यादा डिमांड होने लगेगी तो ये बढ़ने लगेगा इसका दाम, ठीक है। अगर कम डिमांड होने लगेगी तो क्या होगा, इसका दाम घटने लगेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेचर्स के इसमें आ जाएंगे, जैसे आपके लग्जरियस गुड्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके जितने भी कंपोनेंट कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ये सभी चीज़ें किसमें आएंगी, आपकी डायनेमिक में आएंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ध्यान रखना है, तीसरी चीज़ क्या होता है, स्पेस। इसके लिए चाहिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट के लिए आपको चाहिए स्पेस। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है, कि हम कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, लोकल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, लोकल अपने एरिया में केवल, जैसे जैसे आप अगर किसी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मऊ में रहते हैं, तो केवल मऊ के लिए हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें। या अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के किसी अंदर किसी सिटी में रहते हैं, तो उसके लिए लोकल का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़ है रीजनल, ठीक है, रीजनल मतलब किसी एक पूरे क्या बोलते हैं, किसी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये रीजनल का मतलब होता है किसी एक पूरे एरिया में, मतलब पूरा क्षेत्र ही आपने कवर कर लिया, ठीक है। अपना क्षेत्र नहीं, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र को भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, ठीक है, तो वो उसमें रीजनल में आ जाएगा। तीसरी चीज़ है नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया की मार्केटिंग इन्वायरमेंट बात हो रही है, ठीक है। तो नेशनल लेवल का मतलब इन इंडिया में अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या इन, या हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट मतलब अपने देश में तो कर ही रहे हैं, ठीक है, और फिर बाहर भी वो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो चार तरीके का इन्वायरमेंट आपको मिलता है, ठीक है, कि आप लोकल बिजनेस करना चाहते हैं, या रीजनल बिजनेस करना चाहते हैं, या नेशनल कोई, आप केवल इंडिया पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया में करना चाहते हैं, या पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हैं, तो उसको इंटरनेशनल कहा जाता है, ठीक है। चौथी चीज़ ध्यान रखनी है, चौथी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है टाइम। टाइम तीन तरीके का होता है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। या आप अपनी जो मार्केटिंग है वो अपने पास्ट के आधार पर करना चाहते हैं, कि पास्ट का मतलब है कि क्या ये बिजनेस चल रहा है इस समय, नहीं तो क्या मैं इसको करूँ या ना करूँ, ठीक है, या मेरे मेरे 2 साल से लॉस हो रहा है तो क्या मुझे बंद कर देना चाहिए, ये सभी सोच के। या प्रेजेंट के आधार पर कि हाँ, इस समय मास्क का जो है आपका सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा है, तो मैं मास्क का बिजनेस कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बेटर होगा। सैनिटाइजर की बनाने का मैं कुछ खोल लेता हूँ, ठीक है, डिटॉल डिटॉल बनाने के लिए कोई चीज़ कंपोनेंट चाहिए, तो वहाँ वो फैक्ट्री में खोल सकता हूँ, या जो भी चीज़ें मैं खोल सकता हूँ, ठीक है, वो मैं बेचूँ, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट के आधार पे भी कर सकता हूँ, या फ्यूचर के आधार पे कि बाद में ये चीज़ प्रोडक्ट बाद में आएगी ही आएगी, ठीक है, कि मतलब मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, मतलब मुझे बाद में अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, एक फॉर्म इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है, तो मुझे खोलनी ही खोलनी है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म खोलना है तो मुझे पोल्ट्री फॉर्म खोलना ही खोलना है, फिशरीज खोलना है तो फिशरीज खोलना ही खोलना है, तो ये फ्यूचर होता है, मतलब पहले से ही सोच लिया।
प्रेजेंट का मतलब कि अभी सिचुएशन को देख के अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट के आधार पे। पास्ट के आधार पे अगर आपको कोई बिजनेस चल रहा है, अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, या मतलब आप सोचना चाह रहे हैं कि अरे यार इसका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं, क्योंकि मतलब अच्छे से 2 साल से ये बिजनेस चल रहा है, तो क्या मैं करूँ या ना करूँ। तो 3 चीज़ों के आधार पे भी हम क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग एनवायरनमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें। और लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट जो आता है आपका, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है पांचवा आपका आता है कंट्रोल। कंट्रोल में 2 चीज़ें आती हैं, क्या, एक कंट्रोलेबल, एक नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, कि मतलब क्या हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है, या वो मेरे नॉन कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल को। ठीक है, तो इतने चीज़ों में किसी को कहीं प्रॉब्लम है? इन पांचों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, नो सर। आदर्श और सबको समझ में आ गया? ओके ओके ओके। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक है, अब मेन टॉपिक वही है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो यही है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज हम केवल कंट्रोलेबल ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका अनकंट्रोलेबल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो उसमें क्योंकि ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आज हम किसको पढ़ेंगे? इसमें जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या है, कंट्रोलेबल। तो ध्यान देखिए, कंट्रोलेबल में आपका क्या आएगा? ठीक है, देखिए, जो कंट्रोलेबल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कंट्रोलेबल फोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ध्यान देखिए, किस किस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फॉर्म के रिसोर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। ठीक है, कि मतलब मुझे प्रोडक्ट कम बनाना है तो हम रॉ मटेरियल कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस पर हमारा क्या है, अधिकार, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखना है क्या, बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन कौन होता है? नॉन ह्यूमन का मतलब क्या है? नॉन ह्यूमन का क्या मतलब है? कोई बताएगा? नॉन ह्यूमन का मतलब क्या है? मशीनरी। मशीनरी। ठीक है, ये नॉन ह्यूमन थिंग है ना। ठीक है, ये नॉन ह्यूमन, ठीक है, काम तो करता है लेकिन ह्यूमन नहीं है इसके अंदर, ह्यूमन नेचर नहीं है, तो वो नॉन ह्यूमन, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमन को भी हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कंट्रोल कर सकते हैं? मैनेजरियल
मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है। मतलब मैनेजरियल स्तर पे अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब मैनेजर स्तर पे अगर कोई काम होगा तो उसको हम कंट्रोल कर लें, ठीक है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपके ध्यान रखिए, बिजनेस लोकेशन, ठीक है, अगर हमारा लोकेशन सही नहीं है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब जहाँ खोल लिया हम वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड होगी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जा सकते हैं, या आप अगर हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, अगर यहाँ थोड़ा सा कम कमाई हो रही है तो हम क्या कर लेंगे, ब्रांच खोल लेंगे दूसरी जगह जहाँ पे इससे ज़्यादा बिक्री होती होगी, ठीक है। तो बिजनेस लोकेशन को भी हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी, ये तो पहले पॉइंट में, ठीक है। कि मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मार्केटिंग रिसर्च करते हैं ना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने फॉर्म को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, ठीक है। कि मतलब हर मतलब कई सर्वे लिया जाता है कि मतलब कि क्या ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही है, क्या सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है, फ्यूचर प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि पहले से ही जान जाएं कि हाँ ये चीज़ कस्टमर डिमांड करेगा या कर रहा है, तो हम पहले से ही बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो सब पे रिसर्च करने के बाद ही आती है कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट है, ये बनना चाहिए, क्या है इसमें, क्या क्या फीचर चाहते हैं, और क्या इसमें फीचर चाहते हैं, ठीक है, आगे नया क्या प्रोडक्ट चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही हमें प्राप्त होती है, फिर हम उसके बाद नया प्रोडक्ट देखते हैं, तभी तो हमें पता चला वो यार ये भी प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, इसमें इतना फीचर्स है, इसमें ये चीज़ है, ठीक है। तो कैसे होता है वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पे ही होता है, तो हम भी उसको कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। कि कई लोगों पे रिसर्च करिए फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, तो कई लोग क्या कर लेंगे, इसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो यही सभी चीज़ें ये कंट्रोलेबल के अंतर्गत आती है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मार्केटिंग मिक्स, जो आपने पढ़ा है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या पढ़ा है, 4 पीस पढ़े थे, प्राइस, प्रोडक्ट, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है। प्लेस भी आता है इसमें, लेकिन प्लेस तो मैंने बता दिया ना ऊपर, लोकेशन, प्लेस हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, ब्रांड हो गया, ठीक है, चैनल्स हो गए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपका होलसेलर, रिटेलर, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और प्रमोशनल इंसेंटिव, प्रमोशनल इंसेंटिव मतलब क्या होता है, आपका वही एडवर्टाइजिंग, ठीक है, समझ में आया? तो मार्केटिंग मिक्स में क्या, प्राइस, प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्लेस, ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, प्राइस तो हमारे ही हाथ में होती है कंट्रोल करने के लिए, डिमांड के आधार पे, प्रोडक्ट कितना बनाना है ये भी हमारे ही कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। पॉलिसी को कंट्रोल करना, अपनी पॉलिसी, नॉट की गवर्नमेंट पॉलिसी, जब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात आएगी तो वो चेंज हो सकती है, वो अनकंट्रोलेबल में आती है, नॉट की कंट्रोलेबल में, ठीक है। कि मतलब जीएसटी रेट चेंज हो गया, ठीक है, टैक्स रेट चेंज हो गया, ठीक है, कोई पॉलिसी चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, वो पॉलिसी ही बंद कर दी जो चल रही थी पहले, कोई नई पॉलिसी ला दी, तो वो अनकंट्रोलेबल, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी अनकंट्रोलेबल में आ जाएगी। प्लेस तो मैंने अभी ऊपर ही बताया, लोकेशन नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी में अपने चेंज कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। कि आज 100 प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, 100 प्रोडक्ट मैंने बना रहा था, ठीक है, अब मुझे बनाना है कि 200 टारगेट पूरा करना है, तो अपने लेबर्स को क्या कर देंगे, मोटिवेट करके, अपने मैनेजर सुपरवाइजर को मोटिवेट करके हम क्या कर लेंगे, बनवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अगर हमारा ब्रांड चलता है तो वो भी हमारी एक कंट्रोलेबल, एक ब्रांड कैसे बनता है, ब्रांड भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी चीज़ बनाने में, ब्रांड को बनाने में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इसके ऊपर मेहनत होती है, हमें बहुत चीज़ें, पॉलिसी को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है, कस्टमर के चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल के अंदर ही होता है कि मेरा एक ब्रांड है, जैसे कोई भी चीज़ लेने जाते हैं कि हाँ ये मुझे खरीदना है, ठीक है, तो ये मैं इस ब्रांड का खरीदूंगा, एडिडास का खरीदूंगा, नाइकी का खरीदूंगा, कैंपस का खरीदूंगा, ये मैंने पहले से ही ब्रांड का नाम पहले से ही जाना है, तब कैसे जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा बिक रहा है, इसकी मार्केटिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्रांड के आधार पे भी इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कौन सा चैनल यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर चूज़ करते हैं, चाहे
बिजनेस टू रिटेलर, चाहे बिजनेस टू होलसेलर, ऐसे करके आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपके हाथ में है। ठीक है। प्रमोशनल इंसेंटिव, प्रमोशनल इंसेंटिव मतलब एडवर्टीजमेंट के आधार पर अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके हाथ में है। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो आप एडवर्टीजमेंट मत कराइए, चल रहा है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट कम होने लगा, सेल कम होने लगी उसकी, तो आप एडवर्टीजमेंट कराना चालू कर दीजिए, जिससे लोग क्या करें, जान दें, कुछ नई चीज़ें उसमें ला दीजिए, जिससे क्या होगा, लोग उसको खरीदने लगे। ठीक है। तो ये भी आपके कंट्रोल लेवल में है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। एक आपका फॉर्म का कंट्रोल लेवल में दो पॉइंट आपके आते हैं, फॉर्म रिसोर्सेज, ठीक है, उनको कंट्रोल हम कर सकते हैं, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजर कंपेटेंस, मतलब उनके बीच कोई विवाद होता है उसको भी कंट्रोल हम अपने से कर सकते हैं। लोकेशन को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ब्रांचेस खोल के या अपनी जो फॉर्म है उसको दूसरी जगह ला के। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट, मार्केटिंग के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, पॉलिसी, प्लेस, सबको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रांड अगर हमारा बना हुआ है तो वो भी कंट्रोल लेवल के ही अंतर्गत आता है कि मैंने कंट्रोल किया हुआ, मैंने, मेरा ब्रांड चल रही है। ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और लास्ट में आपका आता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देन मुझसे पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ अच्छे से समझ में आया सबको? आदर्श, रोशनी, वंदिका, सबको अच्छे से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके 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 ओके। तो मैंने आज क्या क्या बता दिया आपको? मार्केटिंग मीनिंग, मार्केटिंग इन्वायरमेंट की मीनिंग। ठीक है। दूसरी चीज आपको कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और तीसरी चीज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में मैंने आपको कंट्रोलेबल पॉइंट क्या कर दिया, बता दिया। अब आपको जो कल है, ठीक है, मैं आपको अनकंट्रोलेबल का पूरा पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि सब सबसे ज़्यादा जो अनकंट्रोलेबल के अंतर्गत ही आता है मार्केटिंग में, इन्वायरमेंट में, कि अनकंट्रोलेबल थिंग कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। वो मैं आपको क्या बताऊंगा, कल बताऊंगा। ठीक है।